हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के हिंदी क्लास में मैं रविरंजन आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम कल जो है वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ देखे थे, जिसमें जो है वो कल 15 ही देख पाए थे और 15 क्या हुआ और बाकी जो है वो नहीं हो पाया था। कल कुछ डिस्टर्बेंस के कारण कल का क्लास काफ़ी छोटा ही रहा था। तो सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव क्लास में, सबसे पहले तो लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और पहले भी हमने आपको बता दिया है कि उल्टा शब्द जो है वो आपके एग्जाम में 9 नंबर है ना। पर्यायवाची शब्द, उल्टा शब्द 9 नंबर, अनेक शब्द के बदले एक शब्द 8 नंबर। और आपका जो ये मुहावरा पढ़ रहे हैं ये 7 नंबर का आएगा। तो 9 8 17 7 25 नंबर का हम लोग देखिए कर रहे हैं। फिर हम पर्यायवाची शब्द भी करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो वही आएगा पर्यायवाची शब्द। आज इसको देख लेते हैं लगभग 40। चलिए, पहला क्या है, आसमान टूटना। 4 सेकेंड है, बताइए। आज जो है वो कुछ बहुत हल्का हल्का मुहावरा है जो आप लोग से आसानी से बन जाएगा। आसमान टूटना मतलब क्या हो गया, कष्ट होना भी है, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या दुखी होना। तो आसमान टूटना का मतलब क्या होता है, अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना का मतलब अचानक मुसीबत आना नहीं, किसी के घर में है ना, उसका जो कोई बेटा होता है, एक ही बेटा मानो है, यदि वो मर जाता है तो उसके माँ बाप पे क्या होता है, आसमान टूट जाता है अचानक। मतलब मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है तो क्या हो जाता है, आसमान टूट जाता है। मतलब कि तुरंत एकदम इमीडिएट जो है वो ट्रबल आ जाता है। तो आसमान टूटना मतलब क्या होता है, अचानक मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना। जब घाट पे 2 लगा दिए तो मतलब समझिएगा घाट जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। घाट घाट का पानी पीना तो क्या होगा, बताइए जल्दी। 2 सेकेंड, बहुत हल्का क्वेश्चन है। घाट घाट का पानी पीना क्या होगा। ऑप्शन 1 देखिए, प्यास लगना। ऑप्शन बी है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन सी है मूर्ख होना। ऑप्शन डी है अनपढ़ होना। तो क्या सही होगा, क्या सही होगा आप लोग बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। क्या होगा, बहुत अनुभवी होना, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राही त्राही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्राही त्राही करना। ये भी हल्का ही है, बताइए। सेंस तो समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शन 1 है बहुत दुखी होना। ऑप्शन बी है रोना। ऑप्शन सी है नाराज होना और ऑप्शन डी है क्रोध करना। क्या सही होगा, बहुत दुखी होना। त्राही त्राही करना मतलब क्या, जब बाढ़ आता है या तो फिर देखते हैं कभी कभी जहाँ पहाड़ी इलाका होता है एकाएक लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके कारण नदी में बहुत सारा एक बार जो है वो मलबा चला जाता है और नदी का पानी पूरा उफान पे हो जाता है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं बाढ़ के कारण त्राही त्राही करते हैं, लोग वही मरते रहते हैं। तो क्या हो गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। ठीक है, नहीं बोलता है त्राही त्राही मचा हुआ है। अभी कोरोना क्या कर दिया था, त्राही मचा दिया था, है ना। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, जल्दी से बताओ ये क्या होगा। ये भी हल्का ही है ना। आप लोग भी कहावत बोलते होंगे, आगे अपना उल्लू सीधा करने, है ना। आप लोग भी बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ मतलबी होता है ना। जब उसको काम पड़ेगा तो आएगा। तो कितना लोग बोल भी देते हैं आगे अपना उल्लू सीधा करने, मतलब क्या। ऑप्शन 1 देखिए, चापलूसी करना भी है, अपना काम निकालना। और 2 ही ऑप्शन लगता है इसमें लिख पाए हैं, तो 2 ही ऑप्शन में आपका आंसर हो गया क्या, अपना काम निकालना। अपना काम निकालना, है ना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या करना, अपना काम निकालना। नेक्स्ट देखिए, 9 2 11 होना। इसमें तो 1 सेकेंड देंगे, कुछ नहीं है। 9 2 11 होना बहुत दिन से याद कर रहे हैं, भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। नेक्स्ट देखिए, नाक का बाल। ये भी बहुत हल्का है। नाक का बाल हम लोग बहुत दिन से याद करते आ रहे हैं। नाक में देखिए जो बाल होता है ना, वो क्या है, तो नाक के साथ हमेशा चिपटा रहता है, मतलब कि लगा रहता है। तो बहुत प्यारा, नाक का बाल मतलब बहुत प्यारा। इसका ऑप्शन नहीं देखना है। आगे देखिए, पवबारा होना। ये भी पहले का, बहुत पहले का जो है वो मुहावरा है, बहुत दिन से याद आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको। 2 सेकेंड इसमें है। ऑप्शन 1 है हावी होना, सॉरी हानि होना। बी है क्षति होना। सी है नुकसान होना।
डी है लाभ ही लाभ। तो पौ 12 मतलब क्या होता है? लाभ ही लाभ। नहीं, ये कोरोना के टाइम में जो मेडिकल वाले हैं उनको उनका पौ 12 हो गया है ना, मास्क बेच बेच के बहुत सारा पैसा कमा लिए। तो क्या हो गया? लाभ ही लाभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, कमर टूटना, ये भी हल्का ही है, इसमें भी 2 ही सेकंड देंगे। कमर टूटना मतलब क्या? एक है दर्द होना, तो कमर टूटने पर दर्द होता है। बी है तैयार होना, सी है बेसहारा होना, और डी है प्रसन्न होना। क्या हुआ? कमर टूटना, बेसहारा होना। नहीं, बोलते हैं जवान बेटे के मरने से न माँ बाप का जो है कमर टूट जाता है ना, मतलब क्या हो जाते हैं? बेसहारा हो जाते हैं, उनके पास कोई नहीं रहता है। नेक्स्ट देखिए, मुट्ठी गर्म करना। अब बताएं, मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या है ना? किसी को मारना क्या है ना? मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या? जल्दी बताइए, 2 सेकेंड। ऑप्शन 1 है मारना, ऑप्शन बी है लाभान्वित करना, ऑप्शन सी है सहायता करना, और ऑप्शन डी है बीमार होना, है ना? तो मुट्ठी गर्म करना मतलब लाभान्वित करना। मुट्ठी गर्म करना मतलब लाभान्वित करना। नहीं, आप जाते हैं कहीं कोई ऑफिस में, है ना, आपका मान लीजिए जॉब वगैरह हुआ रहता है, सब चीज़ हो गया, जाइए थोड़ा सा कुछ काम करवाने, तो वो लगा थोड़ा सा खर्चा पानी दीजिए ना, मुट्ठी गर्म कीजिए, है ना, मतलब क्या कि उसको थोड़ा घूस दीजिए, है ना, उसको भी कुछ लाभ हो जाए। तो ये मुट्ठी गर्म करना मतलब लाभान्वित करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चांदी काटना। बताइए आप लोग, चांदी काटना का क्या होगा? ऑप्शन 1 है लाभ कमाना, ऑप्शन बी है चोरी करना, ऑप्शन सी है स्वर्णकार भरना, और ऑप्शन डी है ठगी करना। तो चांदी काटना मतलब क्या होता है? ये तो आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो बहुत चांदी काटता है, मतलब क्या? बहुत ज़्यादा लाभ कमाता है। चांदी काटना मतलब लाभ कमाना, नहीं, चांदी काटना मतलब लाभ कमाना। और एक कहावत भी बोलते हैं, अभी उसका चांदी ही चांदी है। तो चांदी ही चांदी मतलब क्या? उसका चांदी का बरसात हो रहा है, नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है, हाथ मलना। हाथ मलना का क्या होगा? ये भी हल्का ही है, बहुत पुराना सब मुहावरा है। चंपत होना, हाथ को गर्म करना, है ना, ठंडा महसूस करना, या पछतावा होना। हाथ मलना मतलब क्या? ऐसे से हाथ मलते हैं ना, तो क्या हो गया? हाथ मलना मतलब होता है पछताना। हाथ मलना मतलब पछतावा होना। ठीक है। समय बीत जाने पर हाथ मलने से क्या फ़ायदा है ना, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि समय जब बीत गया तो हाथ मलने से क्या फ़ायदा है। इसका एक कहावत भी है, अब पछताए तो होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक और है, मुंह काला करना। क्या है? मुंह काला करना। ऑप्शन 1 है चेहरा खराब होना, ऑप्शन बी है कलंकित करना, और ऑप्शन सी है दुखी होना। बताइए, ये भी हल्का ही है। मुंह काला करना का मतलब क्या होता है ना, कलंकित करना। मुंह काला करना का मतलब कलंकित करना। तो अभी हम एक बार देखे हैं, अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शायद 12 क्वेश्चन हो पाया होगा। इधर हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ, 12 और देख लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हम लोग का जो है वो मुहावरा लगभग 40 के करीब कंप्लीट हो जाए। चलिए विद्यार्थियों, तो आगे देखते हैं। आगे 28 नंबर क्या है? अंगूठा चूमना। बताइए, 4 सेकंड है आपके पास, इसका सही आंसर क्या होगा? अंगूठा चूमना, इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंगूठा चूमना का देखिए, ऑप्शन 1 है इनकार करना, ऑप्शन बी है तिरस्कार करना, ऑप्शन सी है नासमझी करना, और ऑप्शन डी है खुशामद करना। क्या होगा बताइए? तो अंगूठा चूमना का सही क्या होगा? खुशामद करना। अंगूठा चूमना का क्या होगा? खुशामद करना। नेक्स्ट देखिए, 29 नंबर, अंगारों पर लेटना। अंगारों पर लेटना, 4 सेकंड है आपके पास, बताइए सही आंसर। 29 है अंगारों पर लेटना। 29 है अंगारों पर लेटना, क्या होगा सही, बताइए जल्दी। तो अंगारों पर लेटना, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है खतरनाक काम करना, ऑप्शन नंबर बी है दुख सहना, ऑप्शन नंबर सी है आग से खेलना, और ऑप्शन नंबर डी है दूसरों को दुखी करना।
क्या सही होगा बताइए। अंगारों पर लेटना क्या सही होगा। अंगारों पर लेटना, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अंगारों पर लेटना का क्या होगा, दुख सहना। अंगारों पर लेटना का दुख सहना। आप लोग जो है वो देखते हैं क्लास शेयर नहीं करते हैं, क्लास शेयर कीजिए ना। कम से कम जानते हैं 50 स्टूडेंट आना चाहिए प्लस, लेकिन 50 स्टूडेंट अभी तक नहीं आए है ना। तो आप लोग लाइए, कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सारे लोगों को, ठीक है। तो अंगारों पर लेटना मतलब दुख सहना। अंगारों पर लेटना मतलब दुख सहना। यानी अंगारा क्या होता है, कोयला का जो ये होता है, जब कोयला जलता है तो उसी को अंगारा बोलते हैं। और ऐसे उस पे यदि कोई चलता है या फिर लेटता है तो दुख ही न सहेगा। आगे देखिए, अंधे की लकड़ी, ये तो हल्का ही है, इसमें 2 सेकेंड। अंधे की लकड़ी क्या होगा, अंधे की लकड़ी क्या होगा, अंधे की लकड़ी। ऑप्शन ए देखिए गवार व्यक्ति, ऑप्शन बी है अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी है एकमात्र सहारा, और ऑप्शन डी है बिल्कुल असमर्थ होना। तो क्या होगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। आगे देखिए, अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना, बताइए, ये भी हल्का ही है, 2 सेकेंड। अंग अंग फूले न समाना। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है ईर्ष्या करना, ऑप्शन बी है बहुत धनी होना, ऑप्शन सी है आनंद विभोर होना, और ऑप्शन डी है बहुत थक जाना। तो सही क्या होगा, आनंद विभोर होना। सही क्या होगा, आनंद विभोर होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरण्य चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरण्य चंद्रिका। इसमें आपको मिलता है 5 सेकेंड, बताइए जल्दी से। आरण्य चंद्रिका, बताइए क्या होगा, आरण्य चंद्रिका, 5 सेकेंड। ऑप्शन 1 देखिए जंगल की सुंदरी, ऑप्शन बी है जंगल में मंगल, ऑप्शन सी है निष्प्रयोजन पदार्थ, और ऑप्शन डी है निरर्थक बनाव या श्रृंगार। क्या होगा, तो आरण्य चंद्रिका का होगा निष्प्रयोजन पदार्थ। आरण्य चंद्रिका का क्या होगा, निष्प्रयोजन पदार्थ। आरण्य चंद्रिका का निष्प्रयोजन पदार्थ। ठीक है। 33 देखिए, अपना रंग जमाना। ये हल्का ही क्वेश्चन है, बताइए 2 सेकेंड। अपना रंग जमाना, आप लोग बताते चलिएगा और देखते चलिएगा आपका कितना सही हो रहा है, और लास्ट में आप लोग ये भी बताइएगा कि कितना मेरा सही हुआ सर, इतना सही हुआ। ठीक है। तो अपना रंग जमाना देखिए, ऑप्शन 1 उपेक्षा करना, ऑप्शन बी है सेखी बघाड़ना, ऑप्शन डी सी है प्रभावित करना, और ऑप्शन डी है किसी की बात न सुनना। तो सही क्या होगा, प्रभावित करना। सही क्या होगा, प्रभावित करना। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट 34 है अंगार उगलना। अंगार उगलना, अंगार से बहुत सारा इडियम्स आता है, नहीं मुहावरा। अंगार उगलना सही क्या होगा, अंगार उगलना। देखिए ऑप्शन 1 है आग लगाना, ऑप्शन बी है भयंकर गर्मी, ऑप्शन सी है गाली देना, और ऑप्शन डी है कठोर वचन कहना। तो सही क्या होगा, ऑप्शन डी कठोर वचन कहना। क्या सही होगा, ऑप्शन डी कठोर वचन करना कहना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है अंतरपट खुलना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतरपट खुलना। बताइए अंतरपट खुलना, 2 सेकेंड है, ये भी थोड़ा सा हल्का ही है ना। 1 है प्रेम करना, बी है भेद खुलना, सी है ज्ञान प्राप्त करना, और डी है स्वागत करना। क्या सही होगा, अंतरपट खुलना। तो अंतरपट खुलना का सही क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होना। अंतरपट खुलना का सही क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है। अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। नेक्स्ट देखिए है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का क्या होगा बताइए, 2 सेकेंड है आपके पास, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, हल्का ही क्वेश्चन है। अंगूठा दिखाना, ए देखिए अपमान करना, बी धोखा देना, सी देने से इनकार करना, और डी हंसी उड़ाना, है न।
तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? देने से इनकार करना। अंगूठा दिखाने का मतलब देने से इनकार करना। नहीं, आप लोग 2-3 दोस्त होते हैं बचपन में, एक कुछ लेके खाता है, दूसरा बोलता है मुझे भी दो थोड़ा सा, तो वो अंगूठा दिखा देता है ना? मतलब क्या कि नहीं देंगे, जाओ, मतलब उसको चिढ़ाता है ना? वही है। नेक्स्ट देखिए, अंगार बरसना। बताइए, अंगार बरसना, 4 सेकेंड। अंगार बरसना क्या सही होगा? अंगार बरसना, अंगार बरस रहा है तो क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए देखिए, कड़ी धूप होना। ऑप्शन बी, सूखा पड़ना। ऑप्शन सी, भयंकर क्रोध करना। और ऑप्शन डी, मुसीबत आना। क्या सही होगा? कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना, मुसीबत आना। क्या सही होगा? आप लोग बताइए। अंगार बरसना का सही क्या होगा? तो कड़ी धूप होना। क्या सही होगा? कड़ी धूप होना। अंगार कैसे बरसता है ना? अंगार बरसता थोड़ी है, ऊपर से जब बहुत तेज धूप होता है गर्मी में, तो आप अब जब बाहर निकलिएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा, है ना? वही हो जाता है अंगार बरसना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? अंग छूना। नेक्स्ट क्या है? अंग छूना। बताइए क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, 5 सेकेंड। अंग छूना, इतना आप जान लीजिए, आपको जो लगेगा वो होगा नहीं। क्या? आपको जो लगेगा वो होगा नहीं, क्योंकि इडियम्स होता ही है विद्वानों द्वारा की गई वो गलतियां जिसको हमें रटनी पड़ती है ना? मतलब कि मुहावरा वही होता है, विद्वानों द्वारा की गई वो गलतियां जिनको हमें रटना पड़ता है। अंग छूना, देखिए, एक है कसम खाना, बी है प्रेम करना, सी है परेशान करना, और डी है पीछे पड़ना। तो अंग छूना का क्या होगा? कसम खाना। क्या होगा? कसम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे का शहजादा। क्वेश्चन ये सब थोड़ा सा अच्छा है, हो सकता है कभी आप नहीं सुने होंगे। अंडे का शहजादा क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए है कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी है चालाक व्यक्ति, और ऑप्शन सी है अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन डी है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा बताइए? तो अंडे का शहजादा का होगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा सही इसका? अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, 40 नंबर देखिए, अन्न को कन करना। अन्न को कन करना, इसमें भी 5 सेकंड। इधर नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अन्न को कन करना क्या होगा सही बताइए? तो अन्न को कन करना का क्या होगा? देखिए, ऑप्शन ए क्या है? धोखा देना। ऑप्शन बी है बनी बात को बिगाड़ना। ऑप्शन डी है क्या? झूठ बोलना, मतलब कि सी है। और ऑप्शन डी है नमक हरामी करना। तो अन्न को कन करना का सही क्या होगा? बनी बात को बिगाड़ना। क्या होगा? बनी बात को बिगाड़ना। कन मतलब काटना। अब अन्न आपको मिल ही गया है तो कन काट रहे हैं, मतलब क्या? अन्न जब मिल जाएगा तो कन काटिएगा तो क्या होगा? बनी बात बिगड़ेगा। नेक्स्ट, अखाड़े में आना। ये तो हल्का ही है ना? अखाड़े में आना बताइए, 2 सेकंड। ऑप्शन ए के साधु मंडली में शामिल होना, बी पछाड़ देना, सी मुकाबले में खड़ा होना। नहीं, किसी को बोलते हैं हिम्मत है तो अखाड़े में मिलना। ठीक है, यहाँ पर घर के पास क्या शेर बन रहा है? हिम्मत है तो अखाड़े में मिलना। नहीं, मतलब मुकाबले में खड़े होना, मुकाबले में खड़े होना। ठीक है, अभी 41 तक हो गया आपका ये मुहावरा, और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर मगर करना। बताइए, 2 सेकंड है, हल्का ही क्वेश्चन है। क्या है? अगर मगर करने का क्या होगा? फर्स्ट देखिए, इधर उधर की बात करना, सेकंड है बहाने बनाना, थर्ड है कपट करना, और फोर्थ है व्यर्थ समय गंवाना। तो अगर मगर करने का मतलब क्या होता है? बहाने बनाना। अगर मगर करने का मतलब बहाने बनाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये भी हल्का ही क्वेश्चन है, 2 सेकंड में बताइए इसको। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना क्या सही होगा? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ऑप्शन 1 देखिए अनाड़ीपन करना, ऑप्शन बी है आत्महत्या करना,
ऑप्शन सी है स्वयं को हानि पहुंचाना। तो क्या सही होगा? ऑप्शन सी स्वयं को हानि पहुंचाना। क्या सही होगा? ऑप्शन सी स्वयं को हानि पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 44, अकल का पुतला। बताइए, 4 सेकंड इसमें। अकल का पुतला क्या सही होगा? ऑप्शन 1 देखिए बहुत बुद्धिमान, ऑप्शन बी बहुत चतुर, ऑप्शन सी अत्यंत धूर्त और ऑप्शन डी अत्यंत मूर्ख। क्या सही होगा? तो अकल का पुतला का क्या सही होगा? बहुत बुद्धिमान। अकल का पुतला का क्या होगा? बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट देखिए, अंग अंग ढीला होना। ये भी बता सकते हैं आप लोग, हल्का ही है, 2 सेकंड। अंग अंग ढीला होना क्या सही होगा? 1 देखिए अस्वस्थ होना, बी देखिए बहुत मार खाना, सी है बहुत थकना, डी है आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तो सही क्या होगा अंग अंग ढीला होना का? बहुत थकना। अंग अंग ढीला होना का क्या सही होगा? बहुत थकना। नेक्स्ट देखिए है अकल मारी जाना। ये आप लोगों को पता है, अकल मारी जाना। 2 सेकंड में बताइए इसको। अकल मारी जाना, 1 है बुद्धि भ्रष्ट होना, बी है दुविधा में पड़ना, सी है घमंड होना और डी है बुद्धिमान होना। तो क्या सही होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या सही होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। आप लोग जवाब देते चलिए, है ना, गलत ही हो पे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना। नेक्स्ट क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना। ये भी सेम ही है। ऑप्शन 1 है, ये भी 2 सेकंड में बना दीजिएगा आप। प्रतिभावान होना, बी है मूर्ख होना, सी है बुद्धिमान होना और डी है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो इसका भी क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ना या फिर अकल मारी जाना। नेक्स्ट देखिए अंक भरना। क्या होगा? अंक भरना। 4 सेकेंड बताइए जल्दी से। अंक भरना क्या सही होगा? ऑप्शन 1 है दिल पर सीजना, ऑप्शन बी है स्नेह करना, ऑप्शन सी है बीते समय को याद करना और ऑप्शन डी है शाबाशी देना। बताइए जल्दी जल्दी, सब लोग अपना कमेंट कीजिए। जो देख रहे हैं 20-30 लड़के जो भी हैं, सब अपना अपना कमेंट कीजिए। क्या होगा सही? तो स्नेह करना। क्या होगा? स्नेह करना। क्या होगा सही? स्नेह करना। नेक्स्ट देखिए आरण्य रोदन। क्या है? आरण्य रोदन। बताइए, 4 सेकेंड है। फर्स्ट में देखिए बोल रहा है बिरहा गीत, सेकेंड है बेसुरा गायन, थर्ड है निष्फल निवेदन और फोर्थ है निरर्थक। क्या सही होगा? तो आरण्य रोदन का सही क्या होगा? बेसुरा आरण्य रोदन का निष्फल निवेदन। क्या होगा? निष्फल निवेदन। किसी के पास झूठ मूठ का हम रोते रहते हैं, वो मेरी सुनता ही नहीं है ना। जैसे सरकार से के पास जाकर रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, सिस्टम कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहाँ क्या हो जाता है? आरण्य रोदन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा देना। बताइए, ये भी हल्का है। सीता माता को अग्नि परीक्षा देना पड़ा था। ऑप्शन 1 है कठोर तप करना, बी है साहस पूर्वक सामना करना, सी है कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो सही क्या होगा? कठिन परिस्थिति में पड़ना। नहीं, क्या है? अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पड़ना। नेक्स्ट देखिए अकल का दुश्मन। ये भी बता सकते हैं, 2 सेकेंड। अकल का दुश्मन का है मित्र, खा है शत्रु, सी है महामूर्ख। तो क्या होगा? महामूर्ख। क्या होगा? महामूर्ख। नेक्स्ट देखिए अकल के पीछे लठ लिए पढ़ना। अकल के पीछे लठ लिए पढ़ना क्या होगा? बताइए, अकल के पीछे लठ लिए पढ़ना क्या सही होगा? 1 है बहुत पढ़ना, बी है मूर्खतापूर्ण काम करना, सी है किसी बात के पीछे बहस करना। क्या होगा? अकल के पीछे लठ लिए पढ़ना। 4 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अकल के पीछे लठ लिए फिरना का मतलब मूर्खतापूर्ण काम करना। नेक्स्ट देखिए अंधे के आगे रोना। क्या होगा? ये भी आप लोग अगर समझ गए तो 2 सेकेंड में बना दीजिएगा।
ऑप्शन का है पश्चाताप करना, ख है निर्दयी से दया की याचना करना, ग है काम बिगाड़ जाने पर दुखी होना या व्यर्थ होना। तो अंधे के आगे रोना मतलब क्या? निर्दयी से दया की याचना करना। अब अंधा है, उसके आगे आप रोइए तो देखेगा कि आप रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं, है ना। तो वो क्या बात हो गया? निर्दयी से दया की याचना करना। नेक्स्ट देखिए, अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक बताइए जल्दी। अंधेरे का दीपक 2 सेकेंड इसमें भी। एक है अनपढ़ व्यक्ति, बी है आशा का स्रोत, सी है इकलौता पुत्र और डी है शोषित को न्याय दिलाने वाला। तो सही क्या होगा? इकलौता पुत्र। क्या होगा अंधेरे का दीपक? इकलौता पुत्र। नेक्स्ट देखिए, अंगार सिर पर धर लेना। ये बताइए, अंगार सिर पर धर लेना क्या होगा? अंगार सिर पर धर लेना 4 सेकेंड। ऑप्शन 1 है दूसरे को डराना, ऑप्शन बी है मरने को उद्यत होना, ऑप्शन सी है कठिन विपत्ति सहना या ऑप्शन डी है विनाशकारी होना। तो सही क्या होगा? कठिन विपत्ति सहना। सही क्या होगा? कठिन विपत्ति सहना। नेक्स्ट देखिए, अंगूठी का नग होना। बताइए, अंगूठी का नग होना 2 सेकेंड इसमें मिलना चाहिए, बहुत हल्का है। ऑप्शन 1 है बहुत सुंदर, ऑप्शन बी है छिपा हुआ, ऑप्शन सी है बहुत प्रिय और ऑप्शन डी है बहुत कीमती। तो क्या होगा? अंगूठी का नग तो बहुत कीमती, अंगूठी में नग ही तो कीमती होता है, अंगूठी का कोई वैल्यू थोड़ी होता है। उसमें यदि आप नीलम पहनिए चांदी में बना के तो नीलम ज़्यादा महंगा होता है, तो अंगूठी में जो नग होता है उसी का वैल्यू होता है। तो अंगूठी का नग मतलब बहुत कीमती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंधेरी नगरी आप लोग बता सकते हैं। अंधेरी नगरी ऑप्शन 1 है जहां अंधेरा हो, ऑप्शन बी है राज्य विहीन होना, ऑप्शन सी है अन्याय की जगह और ऑप्शन डी है जहां छोटे बड़े का ख्याल ना हो। तो आप लोग भी बोलते हैं, कहावत सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह, अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह। बोलते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब अन्याय की जगह। अब देखिए 57 तक हो गया। इधर देखिए 58, आगा पीछा करना। आगा पीछा करना मतलब क्या होगा? बताइए, आगा पीछा करना। ऑप्शन 1 है चापलूसी करना, ऑप्शन बी है उलटफेर करना, ऑप्शन सी है दुविधा में पड़ना और ऑप्शन डी है हिचकना। 5 सेकेंड बताइए जल्दी से, क्या होगा? आगा पीछा करना। सही क्या होगा इसका? हिचकना। क्या होगा सही? हिचकना। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, आंधी के आम। ये बताइए, आंधी के आम बहुत हल्का है, 2 सेकेंड में हो जाना चाहिए। देखिए आंधी आता है तो आम क्या होता है? खुद ब खुद गिर जाता है। जब खुद ब खुद कच्चा कचोला आम गिर जाता है तो उसको क्या करते हैं? बाज़ार में ला के सस्ता में बेच देते हैं कि चलो नुकसान तो कम से कम नहीं होगा। तो आंधी के आम, ऑप्शन 1 देखिए सस्ती वस्तु, ऑप्शन बी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी उपहार में प्राप्त वस्तु और ऑप्शन डी है कठिनाई से प्राप्त वस्तु। तो क्या होगा? क सस्ती वस्तु। क्या होगा? क सस्ती वस्तु। ठीक है, तो आज हम मतलब कि 2 दिन के क्लास में 59 मुहावरे को देख लिए। धीरे धीरे ऐसे ही आपका क्लास चलता रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खाली आप लोग क्लास जब देखते हैं तो क्लास को शेयर कीजिए और देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आ जाए, है ना। क्लास में जितने ज़्यादा लोगों को हो सके, आपका जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मुझे भी लाभ हो सके कुछ। ठीक है, और मज़ा आए पढ़ाने में। आप लोग देख रहे हैं कितना गर्मी है, गर्मी में भी वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए, है ना। और तो आप लोग का भी एक कर्तव्य बनता है, थोड़ा सा मेहनत आप कीजिए, ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी आ जाए। और एक इन्फॉर्मेशन आप देखिए, आपका जो हिंदी का क्लास है वो सोमवार से लेकर के गुरुवार तक चलेगा। कहाँ तक? सोमवार से लेकर के गुरुवार तक चलेगा। और जो इंग्लिश का क्लास है वो
सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक। इंग्लिश का क्लास सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और सोमवार और जो हिंदी का क्लास है वो फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है, आई होप हमने जो आपको ये बताया वो समझ में आया होगा, और आप लोग भी इसको उतारिए और घर में रिवीजन करते रहिए। खाली यहाँ पे एक बार देख लेने से नहीं होगा, उतारिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और फिर दोबारा एक बार तो स्लो भी वीडियो देख रहे हैं, दूसरा बार थोड़ा सा स्पीड में करके वीडियो देख लीजिए ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मस्त रहें, और अपना पढ़ाई करते रहें ताकि आपका जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।